तो दोस्तों आज है संडे। तो संडे के दिन जैसे कि हर संडे हमारे पास राम प्रकाश जी आते हैं, तो इस बार भी राम प्रकाश जी आए हैं। इन्होंने देखिए कितने सारे पौधे भी निकाले हैं जो ये घर घर जाके सेल करते हैं और गमलों में लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने जैसे लास्ट संडे हमारे पास ये आए थे, तो लास्ट संडे में मैंने इनसे पूछा था कि किस तरीके से पौधे की सिलेक्शन करनी चाहिए, कैसे गमले में लगाना चाहिए और कैसे जो कस्टमर हमारे नर्सरी में आते हैं तो उन्हें पौधे सेलेक्ट करने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इस बार भी इन्होंने गुलाब का पौधा भी कितना अच्छा निकाला है और साथ में आप देख सकते हैं मोगरा का पौधा भी, फूल आ रहे हैं कितने अच्छे निकाले हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी इंडोर आउटडोर प्लांट्स हैं सभी के सभी पौधे आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी चमके और कितने पौधे देखने में फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इनसे आज कुछ टिप्स लेते हैं ताकि जो दोस्तों आपकी गार्डनिंग में हेल्प हो जाए। इनसे कुछ पूछते हैं। तो भाई पहले तो आप ये बताइए कि जो अंदर वाले पौधे हैं जो अंदर रखे जाते हैं, जैसे जो क्रोटन हो गया या फिर रबड़ प्लांट हो गया या फिर अरीका पाम हो गया, इनमें पानी कितना देना चाहिए? काफ़ी लोग जो हमारे दोस्त हैं वो ज़्यादा पानी देने के कारण अपने पौधे ख़राब कर लेते हैं। तो पानी कितने दिन के बाद देना चाहिए राम प्रकाश जी? इसमें 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद पानी। और जो बाहर वाले पौधे हैं जैसे कि हिबिस्कस या फिर फाइकस स्टारलाइट या फिर जो चांदनी हो गई, जो बाहर वाले पौधे हैं इनको पानी कब देना चाहिए? अंदर वाले पौधे उनको कब पानी लगे और जो बाहर वाले उनको कब लगे? दोनों को एक साथ देना चाहिए या अलग अलग देना चाहिए? अलग अलग देना चाहिए। अलग अलग जो बाहर वाले पौधे हैं उनको हर रोज देना चाहिए या एक दिन छोड़ कर देना चाहिए? एक दिन छड़ के। जो गर्मी है ओके तो वो रोज डालती रहो। ठीक है, शाम को हर रोज शाम को डालना है पानी। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने बताया कि जो बाहर वाले पौधे हैं उन्हें हर रोज़ पानी दीजिए शाम के टाइम, और जो इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें आप 2 दिन छोड़कर पानी दीजिए। आप गलती क्या करते हैं कि आप एक साथ सभी पौधों को पानी दे देते हैं जिसके कारण फंगस लगने लगती है, आपके गमले की मिट्टी सूखती नहीं है, ज़्यादा गीली रहती है, उसमें नमी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण आपके पौधे जो हैं वो मरने लगते हैं। तो चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, इनमें जो खाद है वो खाद कौन सी देनी चाहिए? खाद तुम्हारी DAP है, जो पूरी वाली आती है जो ओके वो डालनी चाहिए इसमें। DAP डालनी चाहिए सभी पौधों में। अंदर वालों में क्या डालें? अंदर वालों में DAP डाल दो। ओके खाद भी थोड़ी सी डाल दो। ओके ऑर्गेनिक खाद डाल दें अंदर वालों में। हाँ जी ठीक है दोस्तों, जो बाहर वाले पौधे हैं उनमें आप DAP दे सकते हैं और जो आपके अंदर वाले पौधे हैं उनमें आप वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है ऑर्गेनिक खाद जो आप लीफ कंपोस्ट तैयार की है वो आप दे सकते हैं। और राम प्रकाश जी आप एक बात हमें और बताएं, जो ये पौधे इन्हें प्लास्टिक के गमले में लगाना चाहिए, सीमेंट के गमले में या मिट्टी के गमले में? ये प्लास्टिक के गमले में कम चलते हैं। कम चलते हैं। जो सीमेंट वाले हैं मिट्टी वाले हैं उसमें लगाओ। ओके उसमें बढ़िया होते हैं। धूप से गर्म पड़ता है तो उसकी जड़ खराब होती है। ओके ओके। तो दोस्तों जो प्लास्टिक के गमले हैं अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं उन्हें इंडोर रख सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक के गमले में पौधा लगाकर बाहर रखेंगे तो क्या होगा कि गर्मी तेज धूप पड़ती है जिसके कारण जो प्लास्टिक है वो गर्म हो जाती है, मिट्टी गर्म रहती है और रूट्स जो हैं जो जड़ें हैं वो ख़राब होने लगती हैं और आपका पौधा ख़राब हो जाता है। और दोस्तों अभी इनसे हम पूछेंगे कि इनके लिए गमले का साइज़ क्या होना चाहिए पौधों के लिए। तो राम प्रकाश जी जो पौधे हैं पौधों के लिए गमले का साइज़ क्या होना चाहिए? जैसे ये मान के चलो जो हिबिस्कस का पौधा आपने निकाला है, ये येलो कलर है हिबिस्कस का, तो इसके लिए कम से कम कितने इंच का गमला होना चाहिए? 16 इंची का। 16 इंची का। तो दोस्तों यहीं पे गलती करते हैं कि आप बिल्कुल छोटे से गमले में 8 से 10 इंच के गमले में इतना अच्छा पौधा लगा लेते हैं जिसके कारण आपका पौधा मरने लगता है। उसे स्पेस ही नहीं मिलती, उसे उतनी मिट्टी नहीं मिलती, उतनी पावर नहीं मिलती, जिसके कारण आपका पौधा चलता नहीं है। सभी पौधों को 16 इंच में लगाना चाहिए या कुछ पौधों को हम छोटे गमले में भी लगा सकते हैं? गमले में लगा सकते हो, जैसे हिबिस्कस है, ओके एरिका पाम है, ओके रबड़ प्लांट है, ओके ये तुम 16 इंची गमले में ला दो। ओके ओके। तो दोस्तों जैसे आप नर्सरी में जाते हैं अगर आपको पौधा मिलता है काफ़ी हाइट का, जैसे ये रबड़ प्लांट है काफ़ी हाइट का पौधा है लेकिन इसका जो नीचे से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो ऐसे में इसे अभी आपने रिपोर्ट करना है, इसे निकालकर बड़े गमले में लगाना है, कम से कम 16 इंच के गमले में। अगर पौधे की हाइट कम है, साइज छोटा है पौधे का, तो उसे आप छोटे गमले में लगा सकते हैं, लेकिन जो पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं उन्हें आप बड़े गमले में ही लगाएं। तो चलिए दोस्तों लास्ट में इनसे पूछते हैं कि अपने पौधों को रखना कहाँ चाहिए। जैसे अभी अगस्त का महीना, आगे सितंबर का, नवंबर का महीना होगा, तो राम प्रकाश जी अभी हमें बताइए कि इन पौधों को छाया में रखना चाहिए, धूप में रखना चाहिए या फिर मिड एरिया में जहाँ पर हल्की फुल्की धूप आती हो और हल्की फुल्की छाया रहती हो? जो हल्की छाया रहती है इतने रखना, अभी धूप रहती है। ओके ओके। गर्मी लग रही है अभी। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब यही है कि इन्हें आप मिड एरिया में रखें जिस जगह पर ना तो तेज़ धूप आती हो ना ही तेज़
जो है वो बहुत ज़्यादा शाह रहती हो। अगर हल्की फुल्की धूप नहीं लगेगी तो जो पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ जो अपना खाना है वो बनाती हैं धूप से। अगर धूप ही नहीं लगेगी तो पौधे की ग्रोथ कहाँ से होगी। आपने पूरा इंडोर भी नहीं रखना। जैसे ये क्रूडन के पौधे हैं, काफ़ी लोग इन्हें बिल्कुल इंडोर अंदर रख देते हैं, जिसके कारण पत्तियाँ गिरने लगती हैं। तो कारण यही होता है कि जब पत्ती भोजन ही नहीं बनाएगी, पत्ती खाना ही नहीं खाएगी तो वो गिरेगी। तो हल्की फुल्की धूप इन्हें लगनी चाहिए, जिससे क्या है कि पौधों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आएगी। और जितने भी आपके आउटडोर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन्हें आप धूप में ही रखें। जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें भी आप ऐसी जगह पर रखें जिस जगह पर हल्की फुल्की धूप आती हो। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पौधे राम प्रकाश जी ने निकाल लिए हैं। और संडे को हमारे पास ये नर्सरी में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा पौधे जो हैं वो सिलेक्ट कर अच्छे अच्छे पौधे लेकर जाते हैं और घरों में लगाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने जो वीडियो आपके साथ पहली एक वीडियो इनकी शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन के बारे में बताया था। ये देखिए, ये फाइकस स्टारलाइट का पौधा देखिए कितना अच्छा पौधा निकाला है इन्होंने। तो आप भी अगर नर्सरी में जाते हैं तो आपने पौधे की सिलेक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप ऐसा पौधा लीजिए जो 9-10 के बैग में हो, कम से कम बड़े बैग में हो और अच्छा घना हो। आपको थोड़ा कॉस्टली ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपके पास आकर वो पौधा ख़राब नहीं होगा और देखने में भी वो पौधा काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे ये देखिए, हिबिस्कस के 3-4 पौधे इन्होंने निकाले हैं और सभी पौधों के ऊपर कलियाँ आ रही हैं और फूल भी बन रहे हैं। और ये सारे के सारे पौधे 9-10 के बैग में हैं और ये यहीं से अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा आप देख सकते हैं अरीका पाम, या फिर जिन्होंने चांदनी जो डिवार्फ वाली चांदनी ली है वो आप देख सकते हैं। और ये मोगरा भी आप देख सकते हैं, मोगरा के ऊपर भी फूल रहे हैं। तो सभी ये पौधे अच्छे अच्छे पौधे, बड़े बड़े साइज़ के पौधे निकालते हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, नर्सरी में जाना है तो अच्छे पौधे सेलेक्ट करने हैं। अगर आप 10 पौधे लेना चाहते हैं तो अगर आपको 5 पौधे भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप पौधे अच्छे लीजिए। तो दोस्तों ये इनका ऑटो है और ऑटो में ये अपने टोटली पौधे जो हैं वो लोड करते हैं और घर जाकर सेल करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि इस समय आप नर्सरी से कोई भी पौधा लेकर अपने घर में गमलों में लगा सकते हैं। गमले में पौधा कैसे लगाना है वो भी मैंने वीडियो एक आपके साथ शेयर की थी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि नर्सरी से लाने के बाद पौधे को किस तरीके से लगाएं ताकि जो हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब ना हो। अभी मैं आपको क्रूटन का पौधा निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ 100 रुपये का पौधा है ये, और पौधा देखिए कितना बुशी है और कितना ग्रीन है। तो आप भी नर्सरी से ऐसे ही पौधे चूज़ करें। और एक आपने बात ध्यान में रखनी है कि जैसे आप नर्सरी से पौधा लेते हैं, पौधा निकालते हैं, तो पौधे की जो रूट्स हैं वो ज़मीन में ना लगी हों। काफ़ी लोग ज़मीन में लगा हुआ पौधा ले आते हैं जो ख़राब होने लगता है। तो आपने हमेशा जो पौधा शिफ्ट हुआ है, जिस पौधे की रूट्स ज़मीन में नहीं लगी, वही आपने नर्सरी से लाना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, जो आपको माली ने बताया, राम प्रकाश जी ने बताया कि पानी कैसे देना है, कहाँ पर अपने पौधों को रखना है, कैसे पौधे सेलेक्ट करने हैं। खाद, इन्होंने खाद बताई जो फर्टिलाइजर है। तो वर्मी कंपोस्ट सभी पौधों के लिए बेस्ट है। और अगर आपके जो आउटडोर प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही तो उनमें आप DAP के 5 से 7 दाने इस समय दे सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ इंक्रीज होने लगेगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।